श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काढ़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 6वा समास 6वा सृष्टिकथन। श्रीराम सृष्टीपूर्वी ब्रह्म असे, तेथे सृष्टी मुळीच नसे। आता सृष्टी दिसत असे ते सत्य की मिथ्या। तुम्ही सर्वज्ञ गोसावी माझी आशंका फेडावी। ऐसा श्रोता विनवी भक्तयासी। आता ऐका प्रत्योत्तर कथेसी व्हावे तत्पर। वक्ता सर्वज्ञ उदार बोलता झाला। सत्य म्हणो तरी नासे, मिथ्या म्हणो तरी दिसे। आता जैसे आहे तैसे बोली जेल। सृष्टीमध्ये बहुजन अज्ञानाने सज्ञान। म्हणून या समाधान होत नाही। ऐका अज्ञानाचे मत, सृष्टी आहे ते शाश्वत। देवधर्म तीर्थव्रत सत्यची आहे। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। श्री गुरुदेव, सर्वप्रथम अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के परम पावन पवित्र चरण कमलों को वंदन करते हुए, साथ ही उन्हीं की आज्ञा लेते हुए सत्संग में उपस्थित आप सभी गुरु बंधुओं तथा गुरु भगिनियों को सांप्रदायिक पद्धति से श्री गुरुदेव। मित्रों, हमने पिछले सत्संग में सुना, पिछले सत्संग का विषय था माया और ब्रह्म। माया और ब्रह्म दो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। माया जो कि संपूर्ण जीवन का नाश कर सकती है, और ब्रह्म जो कि जीवन को बर्बाद करने में स्वतः ही समर्थ है। आज समर्थ हमें एक नए विषय पर प्रबोधन करने वाले हैं। आज मैं आपको समर्थ रामदास स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ एक मिनट। पिछले सत्संग में हम माया को भ्रम बोला था। माया भ्रम निर्माण करती है, और समर्थ रामदास स्वामी जो है वो समर्थ रामदास स्वामी जी ने हमें माया और ब्रह्म ये दोनों का मिलाप करवा के हमें आगे जाना चाहिए। माया से हम अलग नहीं जी सकते और ब्रह्म से भी अलग नहीं रह सकते। माया और ब्रह्म दोनों हमारे में है। ये दोनों शक्तियाँ हमें समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु राजहंस जैसा दूध और पानी दोनों अलग अलग करवा के पीता है, वैसे गुरु हमें मिल गए तो हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और माया और ब्रह्म ये दोनों को अलग अलग रखकर हम हमारे ज़िंदगी का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे ये समास था। और अभी ये समास में समर्थ रामदास स्वामी जी सृष्टि के बारे में हमें मार्गदर्शन करते हैं। अज्ञानी भक्त बोलते हैं कि सृष्टि दिखती है, तो ये सृष्टि दिखती है तो उसको मिथ्या कैसे बोलेंगे, ये सत्य ही है। इसके बारे में समर्थ रामदास स्वामी जी हमें
मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी हम सुनेंगे। आज हम छठे दशक के छठे समास षष्ठी कथन के विषय में समर्थ क्या कहते हैं वो सब सुनने वाले हैं। मित्रों, समर्थ कहते हैं कि ये जो हमारा भक्त रहता है वो प्रारंभ में खुद के मन से भक्ति करता है। सगुण ईश्वर ही उसके लिए उसका ईश्वर रहता है। मूर्ति के अलावा उसकी श्रद्धा किसी और वस्तु पर बैठती ही नहीं है, जिसे सगुण ईश्वर को ही वह सर्वस्व मान लेता है। पर आध्यात्म में जैसे जैसे भक्त की प्रोग्रेस होती है, प्रगति होती है, उसके मन में कई सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, डाउट्स क्रिएट होते हैं, क्यूरीज आती हैं कि क्या ये ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, वह सगुण साकार है या वह निर्गुण निराकार है, वह भक्त के मन में बसता है या उस मूर्ति में बसता है, वह सृष्टि में बसता है या भक्त की दृष्टि में बसता है। यदि वह निर्गुण निराकार है तो उसे कहाँ ढूंढा जाए, उसे किस नाम से पुकारा जाए, उसका रूप क्या है, रंग क्या है, गंध क्या है, स्पर्श क्या है, दृष्टि क्या है, वाणी क्या है। ऐसे अनेकों प्रश्न भक्त के मन में निर्माण होते हैं। समर्थ कहते हैं कि इसे अनेकों क्वेश्चन से भरा हुआ भक्त का मन आगे और भी विक्टिमाइज हो जाता है। किससे? भ्रमों से। हम भक्तों के पास में न जाने एक एंडलेस डूज एंड डोंट्स की एक एंडलेस लिस्ट रहती है कि क्या करने से ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। उपवास करने से ईश्वर प्रसन्न होगा, मंदिर में जाने से ईश्वर प्रसन्न होगा, कर्मकांड करने से ईश्वर प्रसन्न होगा, कोई विशिष्ट विधि करने से, कोई विशिष्ट यज्ञ करने से हमें उसकी कृपा प्राप्ति हो जाएगी। इससे ये लिस्ट हमेशा बड़ी रहती है कि क्या करने से ईश्वर नाराज़ जल्दी होगा। मंदिर न जाने से ईश्वर नाराज़ हो जाएगा, कोई विशिष्ट फल न चढ़ाने से ईश्वर नाराज़ हो जाएगा, कोई विशिष्ट फूल न चढ़ाने से ईश्वर नाराज़ हो जाएगा, तुलसी दल नहीं चढ़ाया तो ईश्वर नाराज़ हो जाएगा, और न जाने क्या क्या भ्रम हम सब हमारे मन में पाले रहते हैं, जबकि ईश्वर इन सब से दूर आत्मानंद में ही लीन रहता है। समर्थ भक्त के इस मन की कंडीशन को, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, डाउट्स है, इसे पूर्व पक्ष कहते हैं। इस पूर्व पक्ष का ही हमें समाधान करना है। समर्थ कहते हैं कि ये जो भक्त के मन की दशा रहती है, इस भक्त को, उसके मन को समर्थ बड़े ही मार्मिक प्रश्न करते हैं। वह भक्त जो मूर्ति को ही अपना सर्वस्व मानता है, वह मूर्ति ही उसके लिए उसका ईश्वर है, समर्थ उसे प्रश्न करते हैं कि लकड़ी की मूर्ति जल जाती है, कागज़ की मूर्ति भी जल जाती है, मिट्टी की मूर्ति टूट जाती है, पत्थर की मूर्ति खंडित हो जाती है, मूर्तियाँ चोरी हो जाती है, तो क्या मूर्ति के टूटने से, जलने से, खंडित होने से, चोरी हो जाने से ईश्वर भी टूट जाता है, खंडित हो जाता है, जल जाता है, चोरी हो जाता है? भक्त के पास इसके कोई उत्तर नहीं रहते हैं। परंतु समर्थ जो कि ज्ञानी है, वो कहते हैं कि भक्त के मन में आने वाले ये सारे क्वेश्चंस नेचुरल हैं। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाले पथ में यह भी एक फेज़ है, कंडीशन है, प्लेस है, पॉइंट है, जब भक्त के मन में ये सारे क्वेश्चन निर्माण होते हैं। पर ऐसी कंडीशन में भक्त को टोटल, प्रॉपर एंड परफेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, जो उसे केवल सद्गुरु ही दे सकते हैं। सद्गुरु जो कि सगुण निर्गुण के डिफरेंस को, या यूँ कहें कि सगुण निर्गुण को राइटली कोऑर्डिनेट करके भक्त को बताने का कार्य करते हैं। परंतु उस भक्त की संपूर्ण श्रद्धा उस संत पर होनी चाहिए। जब तक यह श्रद्धा किसी संत पर नहीं बैठती है, किसी सद्गुरु पर नहीं बैठती है, तब तक उसे सगुण निर्गुण के भेद को जानना असंभव हो जाता है। मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। एक ऐसा ही भक्त जो प्रारंभ में ईश्वर की भक्ति तो प्रारंभ करता है, खुद के मन मस्तिष्क से वह ईश्वर की भक्ति प्रारंभ करता है, परंतु कुछ समय के पश्चात सगुण निर्गुण के भेद को जानने में असमर्थता होने पर वह एक संत के पास जाता है, उनसे विनती करता है कि गुरुदेव, आप मुझे क्या ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के दर्शन करा सकते हैं? गुरुदेव, संत जो कि इसी कार्य के लिए अवतार लेते हैं, कहते हैं क्यों नहीं, पर मेरी एक कंडीशन है। गुरुदेव, आपकी क्या कंडीशन है बताइए, मैं आपकी सारी कंडीशन को फुलफिल कर दूंगा। सदगुरु कहते हैं कि जिस दिन तुम तुम्हारे सेवा से मुझे प्रसन्न कर लोगे, उसी दिन मैं तुम्हें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के दर्शन करा दूंगा। भक्त इस बात से एग्री कर जाता है। अब वह भक्त ईश्वर दर्शन की लालसा से, ईश्वर प्राप्ति की लालसा से उस संत के सानिध्य में रहना प्रारंभ करता है। संत के सानिध्य में उसके भक्त के मन के सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं।
कुछ समय पश्चात अब उसकी श्रद्धा उस संत पर बैठने लगती है। कुछ ही दिनों के बाद उस भक्त की संपूर्ण श्रद्धा उसके सद्गुरु पर बैठ जाती है। अब वह ईश्वर प्राप्ति की लालसा से, ईश्वर दर्शन की लालसा से उस संत के पास नहीं रहता, बल्कि संत की सानिध्य में मिलने वाले हेवनली पीस के लिए उसके पास रहता है। जो आनंद, जो स्वर्गिक आनंद, मैं तो कहूँ कि स्वर्गिक आनंद से भी बड़ी चीज़ जो होती है आत्मानंद, अब संत के सानिध्य में उसे हमें वो मिलने लगता है। इसके लिए जब गुरु को यह पता चलता है, गुरु को उचित समय पर हमें क्या ज्ञान देना चाहिए ये संपूर्ण रूप से पता रहता है। ऐसे ही एक दिन वह सद्गुरु, वह संत उस भक्त को कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराने ले चलता हूँ। जो संत रहते हैं वो आगे आगे चलते हैं, उनके पीछे भक्त चलना प्रारंभ करता है। कुछ समय चलने के पश्चात वो एक बड़े से माउंटेन पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ समय चढ़ने के पश्चात उन्हें माउंटेन के पिक पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। आफ्टर पासिंग थ्रू दैट लाइट उन्हें एक थ्रोन दिखाई देता है, मगर जो थ्रोन था वो एम्प्टी था, सिंहासन जो था वो रिक्त था। संत प्रश्न करते हैं, बेटा तुम्हें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के दर्शन हुए? चूँकि जो सिंहासन था वो रिक्त था, इसके लिए वो नहीं बोलता है, नहीं गुरुदेव मुझे ईश्वर नहीं दिखे। फिर संत जाके उस खाली सिंहासन पर बैठ जाते हैं, भक्त को विभिन्न ईश्वरीय स्वरूपों के दर्शन कराते हैं। भक्तों को समझ में आता है कि ये ईश्वर की जो ईश्वर है, जो परब्रह्म है, जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिसे हर कोई ढूंढता है, जिसके लिए साधनाएं की जाती है, तप किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, वह केवल सद्गुरु ही है। सद्गुरु ही ब्रह्म है, सद्गुरु ही परब्रह्म है। वह भक्त जैसे ही गुरुदेव के चरणों में वंदन करता है, वंदन करके उठता ही है कि गुरुदेव उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठा लेते हैं। तात्पर्य कि संत अपने भक्त को, अपने शिष्य को न केवल ईश्वर के दर्शन कराते हैं, बल्कि उसे भी ईश्वर का ही रूप बना देते हैं। परंतु भक्त की संपूर्ण श्रद्धा उस गुरु के चरणों में होनी चाहिए, क्योंकि संत को बाहरी दिखावा और एक शुद्ध प्रेम, इनमें जो डिफरेंस रहता है वो अच्छी तरीके से पता रहता है। जब आपके मन के पूर्ण भाव और पूर्ण श्रद्धा पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है, गुरु के चरणों में लग जाती है, तो संत भक्तों को ईश्वर के दर्शन कराता है। शिष्य के हृदय के भाव ही ऐसे होने चाहिए कि उसे फिक्र ही नहीं होनी चाहिए कि ये दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि ये दुनिया जो है वो एक भक्त को अपने प्रभु से मिलने के लिए, ये जो दुनिया है यानी जो सृष्टि है, ये सृष्टि समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये दासबोध में, ये समाज में हमें ये सिखाने का प्रयत्न किया है। ये जो सृष्टि है वो दृश्य स्वरूप है और ब्रह्म निर्गुण स्वरूप में। तो ये ब्रह्म सत्य है, यह सृष्टि यानी जग सत्य है। ऐसा जब हमें भ्रम निर्माण हो जाता है तब हम ठेठ गुरु के पास आना चाहिए, क्योंकि यह भ्रम से दूर करने वाला सिर्फ सद्गुरु ही है। और ये हमारे प्रबोधनकार ने आपको बताया। कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडव एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और घनघोर युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों के सामने खड़ा किया। अर्जुन ने वो रथ से सब लोगों को देखा और भ्रमित हो गया। भ्रम इसलिए उत्पन्न हुआ था कि अर्जुन सामने देख रहा था कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, ये मेरा भाई है, वो मेरे गुरु है, वो मेरे पितामह है, और इनके साथ लड़ाई करवा के हम मिलवाने वाले क्या है? राज्य। उनको मारकर हम विजय मिलवाने वाले हैं, और ये विजय क्या काम का है क्या? ऐसा विजय मिलकर वो विजय को विजय
मानने के लिए अर्जुन तैयार नहीं था। वास्तविक अर्जुन को दुर्योधन एक सुई के टोक पर जितना जमीन रहेगी उतनी भी देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए तो युद्ध शुरू हो गया। और अर्जुन ने सब देखा कि यह सब मेरे सामने विरोधी पक्ष में है, वो सब मेरे रिश्तेदार हैं और उनके साथ लड़ाई करके मुझे राज्य की सचमुच जरूरत है क्या? और उनके मन में भ्रम निर्माण हो गया। क्यों भ्रम निर्माण हो गया? क्योंकि जग सगुण है ना, दृश्य स्वरूप में। उनके दृश्य स्वरूप में क्या दिख रहा था कि ये भीष्माचार्य है, यानी मेरे दादाजी है, एक गुरु द्रोणाचार्य उनको दिख रहे थे ना। इस कारण वो युद्ध करने के मनस्थिति में नहीं था। उन्होंने अपने हाथों में जो गांडीव धनुष्य था वो रथ में रख दिया और बोले, हे भगवान, मुझे यह युद्ध नहीं चाहिए। भगवान ने पूछा, क्यों डरते हैं? इतनी प्रचंड सेना देखकर डरते हैं? तो अर्जुन बोले, ना, हम बिल्कुल डरते नहीं हैं, लेकिन ये सब लोगों को मारकर मुझे मालूम है कि मैं धनुर्धर है और मेरा हाथ पकड़ने वाला ये पृथ्वी तल पर कोई भी नहीं है। और मुझे विश्वास है कि मेरे सामने कोई भी जिंदा रहने वाला नहीं है, तो मैं इनको मारकर पाप क्यों लूं? मुझे ऐसे राज्य नहीं चाहिए। तब भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में जाना पड़ा, गुरु के रोल में जाना पड़ा। और कुरुक्षेत्र पे गुरु के रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, ज्ञान दिया। वो ज्ञान है गीता। और अर्जुन का भ्रम दूर किया कि अर्जुन देखिए, ये मेरा विराट रूप देखिए, ये इतना विराट है, इतना विराट है। ये विराट रूप में ये सब आपके जो रिश्तेदार है मेरे मुख में जा रहे हैं और ये मुख में मेरे गए कि खत्म होने वाले हैं। आपको भ्रम निर्माण हो गया है कि मैं मेरे दादाजी को कैसे मारूं, मेरे मामा श्री को कैसे मारूं। शकुनी उनका भी मामा था ना, दुर्योधन का मामा, यानी उनका भी मामा था। दुर्योधन और अर्जुन वैसे देखे तो चचेरे भाई है दोनों, तो उनका मामा और मेरा मामा अलग नहीं है। तो इनको मारकर मुझे जीत नहीं चाहिए, ऐसा भ्रम निर्माण हो गया था। क्योंकि सृष्टि सगुण है, वो सगुण चित्र देखकर भ्रमित हो गया। तो गुरु की भूमिका भगवान कृष्ण को निभाना पड़ी और भगवान कृष्ण ने उनको सिखाया, उनको दिखाया, उनको करके दिखाया कि देखिए अर्जुन, ये आपके जो आंखों पर भ्रम है ना वो फेंक दीजिए और मेरे तरफ देखिए। जब आपको शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो दृश्य सृष्टि है वो खत्म होने वाली है। अरे हर दृश्य को स्थिति, उत्पत्ति है, स्थिति है और लय है। इसी कारण ये खत्म होने वाला ही है, उसकी फिक्र मत करो। आपका कर्तव्य आप करो, आपका फर्ज आपको करो, आपको करना चाहिए। और यह फर्ज नहीं किया तो आपको ऐसे लग रहा है कि हम यह युद्ध छोड़कर निकल जाएंगे। अरे ये सब हमने ख़त्म किए हैं, आपको क्रेडिट दे रहे हैं, वो ले लीजिए। और अर्जुन की जब भ्रांति कम हो जाती है तब वो युद्ध को तैयार हो जाता है। वैसा भ्रम हमें साधक लोगों को, भगत लोगों को निर्माण हो जाता है कि भगवान है ऐसे बोलते हैं स्वामी जी आप, है तो दिखता नहीं है। और सृष्टि मिथ्या बोलते हैं तो दिखती है ना। ये जग आप मिथ्या बोल रहे हैं, उसका नाश होने वाला ऐसे आप बोल रहे हैं, वो हमारे सामने दिखता है हमें। और उसको मिथ्या कैसे बोलते हैं?
हम देख रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं, और उसको आप बोलते हैं कि वो मिथ्या है। और जो हमें दिखता नहीं है उसको बोलते हैं आप सत्य है। ऐसा भ्रम हमारे साधक लोगों के मन में निर्माण हो जाता है। वो भ्रम दूर करने के लिए मैं एक आपको उदाहरण दे देंगे। देखिए, ये अपना शरीर है। ये शरीर एक दिन आपस में झगड़ा करने लगे। ये हाथ है ना, ये हाथों को लगने लगा कि हम हैं, इसी कारण पूरा शरीर चलता है। क्योंकि ये हाथों से हम भोजन खाते हैं, ये हाथों से काम करते हैं, ये काम करते हैं, इस कारण मुआवजा मिल जाता है। ये काम करते हैं, इसी कारण हमारे पास सब आ जाता है। हम बहुत काम वाले, तो हम ये सब छोड़ देंगे। ये बाकी सब जो अवयव है वे मज़े में बैठे हैं और सब मेरे ऊपर जिम्मेदारी पड़ रही है, तो हम नहीं काम करेंगे। तो ये पाव है ना, वो बोलने लगते, ये भाई चुप बैठना, किसके लिए इतना मिजाज आपकी है, हम हैं, इसी कारण आप काम तक जाते हैं। हमने ये काम करने का छोड़ दिया तो हाथ रहकर भी फायदा क्या है, कैसे जाएंगे वहाँ तक। मेरा महत्व ये शरीर में है। दोनों का लड़ाई शुरू हो गई, तो बाकी अवयव जो है वो चुप बैठने वाले, उनको महायुद्ध करने का ही था ना। उसी कारण ये जो जीव है वो बोलने लगी, आप सब लोग चुप बैठिए, मेरा महत्व बहुत बड़ा है। मैं टेढ़ी हो गई ना तो आपकी बात खत्म हो जाएगी, ये हाथ पाँव दोनों भी कट हो जाएंगे। इतना महत्व मेरा है और मुझे सिखाते हैं। तो आँख बोलने लगे, अरे भाई आप टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन आपको जब तक दिखता नहीं है तब तक काम क्या करेंगे आप। कभी टेढ़ी होना चाहिए, वो आपको समझने के लिए मेरी तो ज़रूरत है। ऐसे आपस में झगड़ा शुरू हो गया। अंदर जो बैठा है ना, जो कभी बोलता नहीं, जो कभी घमंड करता नहीं, उन्होंने सुनकर वो थक गया और वो बोलने लगा, देखिए भाई आप सब लोग, ये शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, हर अवयव की आवश्यकता है, और आपस में आप झगड़ा कर रहे हैं। आप जरूर करो झगड़ा, हम क्या करते हैं 10 मिनट बाहर जाकर आते हैं, आप तब तक झगड़ा करो। हमें बहुत कंटाला आ गया। तब सब अवयवों को समझ में आता है कि अरे हम घमंड से आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये निकल गया तो यह पूरे अवयव को, या पूरे शरीर को कीमत ही नहीं है। लेकिन हम अज्ञान के वजह से झगड़ा करते हैं। इनका जो महत्व है अलग महत्व है। वैसे है ये सृष्टि का, ये सब सृष्टि हमें चैतन्य भरी दिखती है। किसके वजह से दिखती है? वो भगवान के वजह से दिखती है। वो भगवान है, इसी कारण हमें सृष्टि चैतन्यमय दिखती है, अच्छी दिखती है, खूबसूरत दिखती है। वो चाहिए ऐसे हमें लगता है, लेकिन ये नश्वर है। जैसे वालवंट में हमें पानी का भास होता है, वास्तविक उधर सचमुच पानी नहीं रहता। वैसे भ्रम के वजह से, माया के वजह से हमें सृष्टि के बारे में एक भ्रम निर्माण हो गया है, और उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, और उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। इसीलिए समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं कि ये जो जग है ये मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। ये सिर्फ जगत गुरु, ये सब सदगुरु को जानकारी है। इसी कारण उनके पास आइए, उनके चरण में आइए और उनके बंदे हो जाइए और उनके मार्ग से चलिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये सृष्टि असत्य है, मिथ्या है, और ब्रह्म सत्य है। इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ सदगुरु को है। तो उनका आशीर्वाद ले लीजिए और उनके निर्देश से आप आगे गए तो आपको सृष्टि मिथ्या कैसे है और ब्रह्म सत्य कैसे है उसकी जानकारी हो जाएगी। उनको ही बोला जाता है ब्रह्म ज्ञान। और ये ब्रह्म ज्ञान हमें मिल गया कि वापिस हमें आने जाने का प्रयत्न करने का ही नहीं, हमारे ज़िंदगी का कल्याण हो गया। ये समझाने के लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये दासबोध में यह समास ले ली है। और
आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इससे बोध लेकर हमारी ज़िंदगी का कल्याण करवा के लेना चाहिए। जगत गुरु गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।